जैज़ कैश या इजी पैसा से लोन लिया था लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में वापस ना करने की वजह से नाम ईसीआईबी में रिपोर्ट हो गया है, डिफ़ॉल्ट कर दिया है और अब जब लोन वापस कर भी दिया है, तो नाम ईसीआईबी से ख़त्म नहीं किया जा रहा, रिमूव नहीं हो रहा। उसके अलावा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि जी नाम आ गया है ईसीआईबी में, लोन वापस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि नाम रिमूव नहीं हुआ, तो क्या किसी दूसरे बैंक में लोन के लिए अगर अप्लाई करें, तो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज की इस वीडियो में हमने तफसीली तौर पर इन सवालात का जवाब आपके सामने रखना है। मैं सूफी नुमान रियाज हूँ और फ्रॉड लोन ऐप्स के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स और जो भी सार्फिन ने मसाइल पेश किए हैं उन पे वीडियोस बना के आपको बर वक्त आगाह करता रहा हूँ, आपके मसाइल हल करने के लिए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, फ्रॉड लोन ऐप्स के अलावा भी जैज़ कैश और इजी पैसा, जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर करते हैं और बहुत सारे सार्फिन हैं जो इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा कि फ्रॉड लोन ऐप्स में और ये जो दूसरी ये इजी पैसा या जैज़ कैश है, इनमें एक बुनियादी फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि आप इनके ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, ये बिल्कुल भी कोई फ्रॉड नहीं कर रही किसी किस्म का और साल हर साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। इसलिए इनकी जो कोलैबोरेशन है ईसीआईबी के साथ वो वैलिड है। ये जिसको भी रिपोर्ट करते हैं डेफिनेटली उसने लोन लिया होता है, वो वापस नहीं करता, तो ये रिपोर्ट करते हैं और इनका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं, हेडक्वार्टर में जा सकते हैं, कंप्लेंट सेल पे राब्ता कर सकते हैं। तो ये चीज आप ज़हन में रखें कि सबसे पहले तो आपने माइक्रो फाइनेंसिंग की जो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं जैसे बरवक्त या उधार पैसा, उनके साथ इनको आपने बिल्कुल भी नहीं मिलाना। ये नहीं सोचना कि जो ट्रीटमेंट उनके लिए है वही ट्रीटमेंट ये इजी पैसा या जैज़ कैश के लिए भी हो सकती है। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे जो सवाल है कि आपने इजी पैसा से या जैज़ कैश से लोन लिया और लोन वापस ना करने की वजह से आप किसी भी वजह से ईसीआईबी में रिपोर्ट हो गए, लेकिन अब आपने लोन वापस कर दिया है और आपको बाकायदा तौर पर एक एनओसी भी जैज़ कैश या इजी पैसा की जानिब से जारी कर दिया गया है या क्लोजिंग सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया गया है कि जी इस बंदे ने अपना लोन वापस कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका नाम ईसीआईबी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस मसले का क्या करना है? तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चैनल पे बहुत तफसीली वीडियोस, मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं ईसीआईबी की वर्किंग के ऊपर। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दूं कि ईसीआईबी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक ज़ैली अदारे के तौर पर आप इसको कंसिडर करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, एक सेंट्रल डेटाबेस है जो मुख्तलिफ बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई बंदा डिफॉल्ट करता है किसी भी बैंक में, वो ईसीआईबी को रिपोर्ट करते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि इस बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री ये है, इसने इतना लोन मांगा था, इतना लोन इसको मिला है और ये इतनी मुद्दत में इसने वापस करना था, नहीं कर सका तो डिफॉल्ट कर गया, ईसीआईबी में आपका रिकॉर्ड आ जाता है। अब होता क्या है कि ईसीआईबी की जो रिकॉर्ड है उसकी मुद्दत होती है 2 साल, यानी कि 2 साल 24 माह तक आपका वो रिकॉर्ड ईसीआईबी में इसी तरह मेंटेन रहेगा, चाहे आपने लोन पे बैक कर भी दिया है, फिर भी ईसीआईबी की रिपोर्ट में ये शो हो रहा होगा कि आपने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे आके डिफॉल्ट किया था। अब यहाँ पे जो आपका बैंक है जैसे जैज़ कैश है या इजी पैसा है, अगरचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि इस तरह की जो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन ऐप्स हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा या कोई भी बैंक है, उसको कस्टमर का नाम ईसीआईबी से निकलवाने के लिए भी मेल करनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ईसीआईबी को। लेकिन बैंक अपने एंड से ये काम नहीं कर सकता। उसने खुद से आपका नाम ना डाला है ना निकालना है, उसने सिर्फ रिपोर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक सेपरेट अदारा है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। अब जब बैंक ने रिपोर्ट कर दिया कि जी इस बंदे ने लोन वापस कर दिया है, तो अब ईसीआईबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका नाम वहां से रिमूव कर दे, जो कि 2 साल तक वहां मौजूद रहता है। लिहाजा इस सिलसिले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आपका जो बैंक होता है या जैज़ कैश या इजी पैसा, जहां से भी आपने लोन लिया है, वो आपको एक एनओसी इशू कर देता है, क्लोजिंग सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि इस बंदे के साथ हमारा कोई मामला नहीं है। अगर इसने डिफॉल्ट किया भी था तो अब इसने वो लोन वापस कर दिया है। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है ना कि यार आगे ये तो इशू रिजॉल्व हो गया कि अगर नाम ईसीआईबी में आ रहा है तो उसका कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस नाम को वहां पे शो होने दें। आगे अब आपने किसी और लोन के लिए अप्लाई करना है, किसी और बैंक में जाना है, तो जी वहां लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये स्पेसिफिकली उस बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में जा रहे हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक बंदे ने डिफॉल्ट किया भी है किसी टाइम में और 3-4 माह में लोन पे बैक कर दिया तो कोई मसला नहीं है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं आता, आप उसको लोन दे दें। कुछ बैंक जो होते हैं वो जरा ज्यादा एहतियात का मुजाहिरा करते हैं और उनकी पॉलिसी होती है कि अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो फिर आप जरा उसको थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, वो रेडीली लोन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उन्हें इस चीज की परेशानी होती है या इस हवाले से वो तशवीश का शिकार होते हैं कि ये हमारा भी लोन लेके कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए और अगर इसने लोन वापस ना किया तो फिर कैसे रिकवर होगा। तो ये बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि आपकी ईसीआईबी की रिपोर्ट एक लम्हे के लिए यहाँ पे बिल्कुल आप उसे एक साइड पे रख दें, आप अपना बैंक चेंज कर लें। सपोज अगर आप जेएस बैंक में जा रहे हैं तो हबीब बैंक में चले जाएं, मिजान बैंक में जा रहे हैं तो आप उसमें अलाइड बैंक में चले जाएं,
या इजी पैसा से लोन ले रहे हैं, वो नहीं दे रहा आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन या हिस्ट्री की वजह से, तो आप जैज कैश में अप्लाई कर दें या किसी और जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग और भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, फिनका है, उसमें अप्लाई कर दें। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन वापस कर दिया है और आपको एक अदद क्लोजिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप पे कोई किसी किस्म का बर्डन नहीं है, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती और आपको कोई आगे से ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि जी आपने तो लोन वापस करना है तो क्यों नहीं अभी तक वापस किया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब बहुत तफसील के साथ मिल गया होगा कि अगर आपका नाम ईसीआईबी में रिपोर्ट हो रहा है और आपने किसी वैलिड एप्लीकेशन या माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप से लोन लिया था और वो वापस कर दिया है, तो अब आगे का क्या लाइहा अमल आपने इख्तियार करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।